सीएम नीतीश अपनी सनक और हनक को पूरा करने के लिए बिहार को बर्बाद करने का ठान चुके हैं और अब एक नया शगुफा छोड़ा है। यह हर कोई जानता है कि बिहार में शराबबंदी असफल है, लाखों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो चुका है और यह बताने की जरूरत नहीं है कि शराबबंदी किस हद तक बिहार में सफल और असफल है। जहां आप रहते हैं उन तमाम सच्चाई से आप रूबरू होंगे। लेकिन बता दें कि सीएम नीतीश ने अब नया शगुफा छोड़ा है। अब बाकायदा एक टीम बनाई जाएगी जो ये पता करेगी कि शराबबंदी लागू होने से महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आया है, उनके स्वास्थ्य में क्या बदलाव आया है। और इसके लिए चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट जो है उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और बाकायदा वो 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी जो बताएगी कि शराबबंदी से महिलाओं के जीवन में कितना अच्छा हुआ है या फिर लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ा है। और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट का जवाब भी पहले से जान लीजिए। रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि महिलाओं की जिंदगी में उल्लेखनीय जो है वो सुधार हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को काफी फायदा हुआ है। लेकिन सच्चाई हर कोई जानता है। बता दें कि इसमें 30 लाख रुपए कुल खर्च होने की संभावना है। नालंदा में जहरीली शराब पीने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसकी मुआवजे पर सरकार चुप है क्योंकि सीएम नीतीश खुद कहते हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसके साथ ऐसा होगा ही, गड़बड़ पिएगा तो मर जाइएगा। और ये भी कहते हैं कि कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, लेकिन जब आपके विधायक या आपके सांसद पर यह आरोप लगाते हैं कि वो शराब का धंधा करते हैं तब आपका प्रशासन कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। बता दें कि पिछले ही दिन कल ही एक खबर आई जहां जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा था कि गांधी मैदान में हम पियक्कड़ का सम्मेलन करवाएंगे और बाकायदा पियक्कड़ जिस भी ब्रांड का शराब मांगेंगे, चाहे वो विदेशी हो या फिर देशी हो, सारा ब्रांड अवेलेबल कराया जाएगा। और श्याम बहादुर सिंह, जिनको सीएम नीतीश काफी इज्जत देते हैं, सर कहकर संबोधित करते हैं, तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश खुले मन से पूरे तैश में आकर ये कहते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ जो बोलेगा हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। यहां पर आपके माननीय पूर्व विधायक जो जेडीयू के बड़े नेता हैं और आप उनको काफी इज्जत भी देते हैं, कई बार आप दोनों के साथ में वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। आपके पूर्व विधायक कह रहे हैं कि हम गांधी मैदान में पियक्कड़ों का सम्मेलन कराएंगे और वहां पर हर ब्रांड का शराब मिलेगा, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। सवाल यह भी उठेगा कि जब आपने 16 नवंबर को शराबबंदी की पर समीक्षा बैठक की थी तब आपने आकर कहा था कि अगर किसी भी थाने के इलाके से शराब की बरामदगी होती है तो इसके लिए चौकीदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन उसके बाद चौकीदारों ने बाकायदा गांधी मैदान के अलावा गर्दनी बाग में आंदोलन किया और यह बताया कि कैसे आपके थानेदार जो हैं, आपके डीएसपी साहब शराब माफिया से मिले हुए हैं। वो चौकीदार ये गुहार लगा रहे थे कि शराबबंदी के नाम पर हमें फंसाया जाता है। जहां शराब मिलता है या बिकता है, जब हम थानेदार को बताते हैं तो थानेदार साहब शराब माफिया को कॉल कर देते हैं और इसमें डीएसपी साहब मिले हुए हैं। और उसके बाद जैसे ही जब थानेदार वहां तब जाते हैं जब वहां से शराब बनाने वाली सारी चीजें गायब कर दी जाती हैं या फिर शराब गायब कर दिया जाता है और फिर वो चौकीदार उन शराब माफिया के निशाने पर आ जाता है। आपके चौकीदार ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो शराब माफिया से मिले हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपने कितने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की। सवाल ये उठता है कि शराबबंदी आपने लागू कर दिया और 16 नवंबर को जब समीक्षा बैठक करते हैं तो 5 साल के बाद आप ये बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि आखिर अलग अलग राज्यों से बिहार में सैकड़ों ट्रकें शराब कैसे एंट्री कर रही हैं। और फिर आप एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बताते हैं कि उन तमाम इलाकों में जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा के परिसर में खाली शराब की बोतल मिलती है और सिक्योरिटी के लिहाज से वो सबसे बढ़िया जगह होता है जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो फिर आज तक ये पता क्यों नहीं चल पाया कि आखिर वहां शराब किसने रखी थी। ये पता क्यों नहीं चल पाया जो समाहरणालय होता है, सर्किट हाउस होता है, जहां आईएएस आईपीएस विधायक मंत्री ठहरते हैं, वहां से शराब की सैकड़ों खाली बोतलें कैसे मिलती हैं और उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। लगातार ऐसे सवाल लगातार लोगों के सामने उठ रहे हैं जो बताता है कि बिहार में शराबबंदी असफल है। और आप गृह मंत्रालय आपके पास है, आप गृह मंत्री हैं, तो यह सवाल तो उठेगा कि आप शराबबंदी के नाम पर सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। और अब एक नया शगुफा छोड़ दिया है। जब नालंदा में आपके गृह जिला में जहरीली शराब पीने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो आप लोगों को भरमा रहे हैं, बाकायदा 30 लाख रुपए खर्च कर एक टीम बना रहे हैं और फिर वो टीम बताएगी कि आपके शराबबंदी से महिलाओं की जिंदगी में क्या बदलाव आया है। वो ये पता करेगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव आया है। और साफ तौर पे जो टीम बनाई गई है उसका फैसला यही आएगा कि इससे काफी उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। लेकिन जनता है, सब जानती है, वो जानते हैं कि उनके इलाके में शराब की बिक्री कैसे धड़ल्ले से हो रही है और शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों, मजलूमों, दलितों को फंसाया जा रहा है और जो बड़े शराब माफिया हैं वो आपकी पकड़ से बाहर हैं।
मतलब साफ है, जब शराबबंदी पर आप विरोधी पार्टी छोड़ दीजिए, जो खुद सत्ता पक्ष में है, एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो मिला हुआ है, जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो सवाल ये उठेगा कि आप जो बोलते हैं उसमें वजन क्यों नहीं होता है। आपने तैश में आकर ये कहा था कि अगर कोई शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप संजय जायसवाल पर कार्रवाई करने जा रहे हैं? क्या आप जीतन राम मांझी पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था गरीबों से कि आईएएस आईपीएस जो है वो घर में रखकर शराब पीते हैं, आप लोग भी घर में शराब रखकर पीजिए। और अगर आप उन नेताओं पर, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर अगर आप सिर्फ गरीब मजलूमों को फंसाएंगे तो आपकी किरकिरी होनी तय है और शराबबंदी आपके गले की फांस बन चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि जो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कमेटी बनाई गई है, 2 माह में रिपोर्ट देगी, तो क्या कुछ रिपोर्ट में आता है, इस बात की प्रबल संभावना। उसमें बताया जाएगा कि शराबबंदी से उल्लेखनीय काम हुआ है, महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव आया है और लोगों के स्वास्थ्य में भी काफी बदलाव आया है। हमारी नजर बनी रहेंगी, आप देखते रहें जनता जंक्शन। बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।